स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमीन टेलीकॉम के अंदर फिर से। चलिए थोड़ा सॉल्यूशन अपना जो बाकी रहा था मोबाइल का, जो सैमसंग के C3322 का था, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन कहाँ तक अपना काम हुआ था। अपना काम जो है अब देखेंगे आप, ये इसकी 6 पिन माइक रहता है, डिजिटल माइक C3322 के अंदर। तो इसके मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले तो इसकी जो लाइनिंग मिसिंग है वो भी आपको बताऊँगा। देखिए ये देखो, ये लाइन भी मिसिंग है इसकी, और यहाँ पर भी ये लाइन भी मिसिंग है। इसका कनेक्शन कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसा आता है, पूरा वर्क मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और मज़ीद इस तरह की वीडियो की नॉलेज लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि अब मैं आपकी सभी सीरीज़ बनाऊं, जैसे कंपोनेंट के बारे में नॉलेज दूँ आपको, और दीगर जो वर्क कैसे होती है, माइक किस तरह वर्क करता है, स्पीकर किस तरह वर्क करता है, और ये जो क्रिस्टल किस तरह वर्क करता है, नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है, किस तरह नेटवर्क सेक्शन काम करता है, सभी वीडियो कैमरे के अंदर किस तरह कितने वोल्टेज होना चाहिए, बैटरी कनेक्टर के ऊपर क्या रीडिंग होना चाहिए, सिम कनेक्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट ग्राउंड रहते हैं, कौन से नो कनेक्शन NC रहते हैं, कौन से पॉइंट के अंदर कितनी रीडिंग आनी चाहिए, सब आपको अगर से इसकी नॉलेज लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कमेंट करके हमारे ज़रूर बताएं कि आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको नॉलेज होना चाहिए वो कमेंट करें। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके जो है, इसके जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो मैंने अभी इसकी डायग्राम में देखो, बोर्नियो के अंदर नहीं मिला मुझे, तो इसका मुझे सॉल्यूशन मिला। एक वेबसाइट है theschematic.com करके है, इस तरीके से कुछ वेबसाइट है नाम उसका, उसके ऊपर मुझे मिला है इसका सॉल्यूशंस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, बने रहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको मल्टीमीटर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसकी जो 5 लेग जो होते हैं, पहले उसकी डायग्राम आपको बताता हूँ मैं। 1 मिनट थोड़ा वेट करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताता हूँ। 5 लेग्स जो डिजिटल माइक आता है उसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। देखो इसको जहन में रखो आप, बहुत नॉलेज की चीज़ें काम में आएंगी आपको। तो ये तो सबसे पहले ग्राउंड पॉइंट रहता है उसका। इस पॉइंट क्यों रहता है, ये क्या वजह रहती है इसकी, इसके अंदर गैप क्यों होता है, वो बताने वाला हूँ आपको मैं। तो उसके आजू बाजू ये 2 पॉइंट रहते हैं, उसके बाद इस साइड में 3 पॉइंट रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये इसकी डायग्राम है। आपको बताता हूँ मैं आपको कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट ग्राउंड होते हैं, कौन कौन से पॉइंट के अंदर कौन आउटपुट रहता है, कौन सा इनपुट रहता है। देखिए इसके अंदर ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखिए आप गौर से देखिए वीडियो को, इस डायग्राम को। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैं इसको आपको इसलिए डायग्राम बता रहा हूँ कि मैं इसको आप यूनिवर्सल माइक में ही कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको। तो ये सब GND होते हैं, ग्राउंड, सब ये पॉइंट ग्राउंड होते हैं। अब रहे ये दोनों पॉइंट, तो ये पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये कहाँ से आते हैं। ये आते हैं CPU से, जो अपना मेन CPU रहता है, ये वहाँ से आता है इसका कनेक्शन। फॉर एग्जांपल ये 3322 के अंदर इलाहाबाद ले लो आपके, ये जो है इस CPU से आने वाला है, जितने भी पॉइंट, जितने भी जो डाटा आने वाला है। तो CPU से ये जो पॉइंट है, ये वाला मैं आपको टाइग्स में बताता हूँ उसको। तो ये जो पॉइंट है दिख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए अब जूमिंग करके बताता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है ये है इनपुट पॉइंट। सबसे पहले जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो ये
आपका जो कॉल जैसे ही रिसीव होता है तो सीपीयू क्या करता है, एक सिग्नल पास करता है इस पॉइंट के ऊपर, जो वोल्टेज के फॉर्म में आता है। लगभग 1.2 पॉइंट समथिंग रहता है वोल्टेज, 1.1 से तो 2.5 तक भी आता है कभी कभी। तो ये एक वोल्टेज क्रिएट होता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक वोल्टेज आएगा। और अब ये पॉइंट से ये पॉइंट की बात होगी तो पता चल गया आपको कि इसमें वोल्टेज इनपुट हो रहा है, इनपुट पॉइंट है। अब इसका जो है डिजिटल माइक जो क्या है, एक आउटपुट डालता है, जो ये भी एक सीपीयू में जाता है कुछ कैपेसिटर रेजिस्टेंस को होते हुए। इस ये हो गया उसका आउटपुट पॉइंट, तो जो माइक को आउटपुट करता है। तो ये इस तरह से कुछ इसकी, सॉरी आपको देखा नहीं, मैं गौर नहीं किया कैमरे के ऊपर। देखिए फिर से मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट और ये सेंटर का पॉइंट, ये ग्राउंड होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी प्रैक्टिकल, ये ग्राउंड होते हैं। ये जो पॉइंट है ये सीपीयू से इंटर होकर कुछ वोल्ट, जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो 1.1 to 2.5 वोल्ट इस सीपीयू के अंदर सिग्नल देता है, तो माइक एक्टिव होता है। जैसे ही माइक एक्टिव होता है तो फिर आप जो वॉइस बोलते हैं, देखिए ये सिस्टम भी बहुत बड़ा है कि आप जो माइक में जो बोलते हैं वॉइस के अंदर, तो वो वॉइस क्या होता है, वो माइक क्या करता है, उस वॉइस को इन फॉर्म ऑफ डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर इसको वापस से एक वोल्टेज बनाकर वापस से सीपीयू में भेजता है। वही सीपीयू एक क्लॉक के अंदर, डेटा के अंदर 0 0 1 बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करके इंटरनेट पे सैटेलाइट से भेजता है। सैटेलाइट फिर वापस उस बंदे को भेजता है। तो ये इसके पूरा ये सिस्टम है दोस्तों। तो अब देखिए, अब फिर अपन इसके अंदर इसकी बात कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। तो आप कमेंट करिए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बताइए कि आपको इस पूरी जानकारी होना चाहिए इसमें। तो ये हो गया 6 पिन। मैं देखो अब आपको बोर्ड में बताता हूँ। मैं इस बोर्ड के अंदर देखिए, गौर करिए और जूम इन करता हूँ मैं, देखिए। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, देखो ये पॉइंट ग्राउंड है। ग्राउंड पॉइंट जो बताया मैंने आपको, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसके अंदर भी ग्राउंड, ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट बताया मैंने आपको। ग्राउंड कौन कौन से, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सॉरी ये पॉइंट, ये डायग्राम के ऊपर है। देखेंगे अपन ये ग्राउंड होते हैं क्या, तो देखिए यहाँ से तो ये पॉइंट उखड़ा हुआ है। सॉरी, मल्टीमीटर को बजर मोड से करिए, मल्टीमीटर भी रखता हूँ आपके सामने और इस तरीके से चेकिंग भी करता हूँ। देखिए है ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसलिए इसकी क्योंकि इसका भी ठीक है, ये भी ग्राउंड है। ये इसका पॉइंट उखड़ा हुआ है, ये इसलिए थोड़ी रीडिंग आ रही है इसके अंदर, है ग्राउंड है। अब मैंने ये कहा था ये भी ग्राउंड है। अब ये जो 2 पॉइंट है, ये डेटा इन पॉइंट है। देखिए वोल्टेज आ रही है इसके अंदर, कुछ वैल्यू आ रही है और ये इसकी लाइन मिसिंग है। तो इसकी लाइन को बताऊंगा आपको मैं कहाँ से आती है। तो एक पॉइंट ओके है। तो चलिए फिर इसके आगे बढ़ाते हैं अपन। डायग्राम तो आपको आई होप समझ में आ चुकी होंगी। देख लिए एक बार फिर भी डायग्राम देखो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। अब इसके कन्वर्ट कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं अभी आपको। कन्वर्ट करना है इसको, किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये 5 पिन डिजिटल माइक है, इसके डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ आपको फिर से क्लियर करने के लिए। सेंटर पॉइंट रहता है उसका, 3 पॉइंट इधर रहते हैं, 1 2 ये 3। तो अब इसको आपको, तो ये ग्राउंड जो पिन रहती है आपको यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 2 3 ये 4, इसमें से कोई भी एक आप, जो माइक का यूनिवर्सल माइक का माइनस रहता है, ग्राउंड रहता है,
ब्लैक वायर रहता है उससे आप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक है आपका, तो आपने इसके 2 पॉइंट रहते हैं, तो ये पॉइंट आपने इसको अटैच कर दिया है ग्राउंड को, इस पॉइंट को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये सब में हो गया कन्वर्ट, सब ग्राउंड में अटैच हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब रही इस 2 पॉइंट की बात, तो इस 2 पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1.2 टू 1.5 किलो ओहम्स तक होना चाहिए। क्या में होना चाहिए, किलो ओहम्स के अंदर। 1 पॉइंट ध्यान में रखिए, ये 1.2 टू 1.5 किलो ओहम तक की आपकी इस वैल्यू होना चाहिए। तो आप इसको यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट करते हैं। अब यूनिवर्सल माइक में आपने एक रेजिस्टेंस ले लिया फॉर एग्जांपल, और आपको ये जो प्लस पॉइंट रहता है माइक का और ये माइनस पॉइंट रहता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको अटैच करना पड़ेगा। मैंने वैल्यू बताया आपको, रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 किलो ओहम्स से रेजिस्टेंस आपने अप्लाई करें। 3 किलो ओहम्स के मतलब किलो ओहम्स, ये ओहम का सिंबल है। 3 किलो ओहम्स का आपको रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट से, और इसके आपको इस साइड में या फिर इस साइड में आपको इसको अटैच करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के, तो आपका यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको फिर से, चलो अब इसको अब डायग्राम समझा दिया हमने, अब इसको अपन रियली प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो आपका डायग्राम हो गया। आपको मज़ीद नॉलेज होनी चाहिए, तो देखिए यूट्यूब के अंदर बहुत से फेक नॉलेज आते हैं, जिसको नॉलेज नहीं भी रहती है, तो वो भी क्या करते हैं कि इस ऐसे चीज़ें बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, सब्सक्राइब होने के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। वो माइक किस तरह वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके तो होकर देख लिया अपने डायग्राम, अब प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, प्रैक्टिकली अंदर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अपन एक इसको बताता हूँ मैं आपको, क्या इस C3322 में जो माइक के जो पॉइंट रहते हैं, मैं डायग्राम से देखा हूँ, आप उस डायग्राम स्कीमेटिक्स के ऊपर, तो देखिए इसका इसका जो इनपुट पॉइंट है वो इस कैपेसिटर से होते आता है। देखिए ये इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है इसका, तो इस मैकेनिक यहाँ से देखिए ये इसका पॉइंट है,